Hello students, welcome to a new video session. So today is 2nd of April. So tomorrow, that is on 3rd of April, you are going to have your sociology board exam. So I hope all of you are doing well and preparing well for your exam. I hope all of you have finished your all the chapters, right? Now I think you are going through your revision. So in order to help you in your revision process, so I am here with one of the critical chapter, that is critical but fun-based chapter actually, that is challenges of cultural diversity, and this chapter is in the book, this yellow book, Indian Society. Okay, so वैसे भी कल एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो सब लोग शायद मेरे हिसाब से ऑब्वियसली रिवीजन में लगा होगा, राइट? तो बेसिकली आज का जो ये वीडियो सेशन है, तो उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या हुक लाइंस है और कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है या फिर उसका आंसर कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चंस हो सकता है, उसका आंसर क्या लिख सकते हो, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए मैं बुक को थोड़ा फॉलो करके जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, डिस्कशन बहुत लेंथी हो सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा नहीं, ठीक है? ओके, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. उसी से आपको मीनिंग पता लग गया होगा, राइट? कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बातें होने वाला है, और वो टाइटल नहीं बता दिया कि चैलेंजेस, यानी कि कहीं ना कहीं कल्चरल डाइवर्सिटी होने से क्या होता है, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है हम लोगों को. सो नाउ द पॉइंट इज दैट इस चैलेंजेस के वजह से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, या फिर उसको हम लोग टैकल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेस अप्लाई हुआ है, इन सब चीजों के बारे में ही क्या होगा इस चैप्टर में होगा, और ऑब्वियसली क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आएगा. तो बेसिकली यहाँ पे जो बिगिनिंग पोर्शन है उसमें शुरुआत हुआ है किसको लेके, डाइवर्सिटी जो वर्ड है उसको लेके. तो कभी कभार 2 मार्क्स का एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन डाइवर्सिटी, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो डाइवर्सिटी मतलब क्या है, डिफरेंटनेस, यानी कि मल्टीप्लिसिटी. लोग अक्सर गलती करते हैं, सोचते हैं कि इनइक्वालिटी होगा, लेकिन इनइक्वालिटी से मतलब अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है एक्चुअली डाइवर्सिटी वर्ड का, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लिसिटी और डिफरेंटनेस, राइट? तो हम लोग जब भी कल्चरल डाइवर्सिटी टर्म यूज करेंगे तो उसका मतलब हम लोग यही समझेंगे, एक पर्टिकुलर कंट्री में या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, मतलब एक से ज्यादा कम्युनिटी है जिसका मतलब कल्चर्स क्या है, सभी का कल्चर्स क्या है, एक दूसरों से अलग है, उसी को हम लोग क्या मान के चलेंगे, कल्चरल डाइवर्सिटी मान के चलेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, पहला पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा. तो मैंने बिगिनिंग में थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा है. टाइटल ने खुद बता दिया था, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो उसके ऊपर बेस करके भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है. उसके नेक्स्ट पार्ट में ये चीज दिया हुआ एक लाइन है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट टफ चैलेंजेस. तो ये आपको विद इन कोट दिया जा सकता है और जस्टिफाई करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज इट सेड दैट कल्चरल डाइवर्सिटी कैन प्रेजेंट टफ चैलेंजेस. तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो उनमें से देखिए, अभी बुक का जो चीजें है उसको भी हम लोग को थोड़ा बहुत फोकस करना जरूरी है, राइट? तो अल्टीमेटली बुक का जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर स्टिक होके हम लोग को थोड़ा बहुत क्या करना होगा, उसको देखना पड़ेगा. तो पहली बात क्या होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी होने से एक कम्युनिटी नहीं होगा, मल्टीपल कम्युनिटीज होगा, राइट? और मल्टीपल कम्युनिटीज का क्या होगा, कल्चर अलग अलग होगा. अभी बात यहाँ पे ये होता है कि जो कल्चरल कम्युनिटीज है वो लोग हमेशा मतलब क्या होता है, अपना जो कल्चर है उसको लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज्यादा पोजेसिव होते हैं वो लोग, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है कि ये एक्सेसिव पोजेशन या फिर एक्सेसिव पोजेसिवनेस या फिर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड की वजह से क्या होता है, कभी कभार दोनों कम्युनिटी या फिर एक से दो कम्युनिटी क्या हो सकता है, आपस में टकरा सकते हैं. ये चीज आपको कहा गया है, ठीक है? अभी कभी कभार ये जो दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि डाइवर्सिटी है, ये जो डाइवर्स कम्युनिटीज है उन लोगों के बीच में कभी कभार इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज, ये सब भी चीजें दिखाई देता है. तो इसी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को इन लोगों को एकोमोडेट करने में बहुत मुश्किल होता है. मतलब सपोज यहाँ पे 2 कम्युनिटी है, सपोज आप लोग का भी एक कम्युनिटी है, मेरा भी एक कम्युनिटी है, ठीक है? तो मुझे कुछ बेनिफिट दिया तो आप लोगों को गुस्सा हो गया कि आप लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आपको ज्यादा चाहिए था. आप लोगों को दिया तो मैं गुस्सा हो गया, मैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. तो ऐसे मतलब क्या है कि कल्चरली डाइवर्स कंट्री में जो मल्टीपल कम्युनिटीज हैं उन लोगों को क्या करना बहुत मुश्किल है, उन लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि पब्लिक फंड्स, राइट? लैंड, सपोज फॉरेस्ट एरिया, सपोज उसके बाद वाटर, ये रिसोर्सेस को डिवाइडेशन को लेके भी कभी कभार क्या हो सकता है, जो डाइवर्स कम्युनिटी है उन लोगों के बीच में फाइटिंग्स हो सकते हैं. तो ये सारे कुछ चीजें आपको बताया गया जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि इन्हीं सेक्टर में हम लोग दिखा दिया कि जहां पे क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है.
तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए प्रेजेंट हो सकता है, तो आप 2 पॉइंट आराम से लिखो तो आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। देखो हम लोग बार बार कम्युनिटी या फिर बार बार हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इट मींस फॉर एनीवेज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट व्हाट कम्युनिटी। तो अभी बात यहाँ पे ये है कि कम्युनिटी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाई कम्युनिटी आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका आंसर भी अभी हम लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें जो ये कम्युनिटी का पार्ट दिया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात, कम्युनिटी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि देखो हम लोग का जो आइडेंटिटी है दैट इज फ्रेम अप बाय आवर ओन कम्युनिटी, राइट। एक्चुअली हम लोग का जो नाम है वो उससे हम लोग को लिमिटेड जगह तक ही हम लोग को पहचान मिल सकता है, राइट। लेकिन जब भी हम लोग लार्जर सोसाइटी में जाते हैं, वाइडर कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, किसका हेल्प लेते हैं? वी टेक द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिटीज नेम, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर आइडेंटिफाइड बाय आवर ओन कम्युनिटी और इट एंकर्स आवर सेल्फ आइडेंटिटी। ये चीज हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, सब कुछ चीजें कहां से मिल रहा है? अगेन फ्रॉम द कम्युनिटी। चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो ड्रेस कोड हो, सब चीज हम लोगों को दिया किसने है? कम्युनिटी ने दिया है, राइट। तो अल्टीमेटली विदाउट कम्युनिटी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? अल्टीमेटली सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो हम लोग का जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें किसका अहम रोल है? कम्युनिटी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद कम्युनिटी का जो मेंबरशिप है वो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कम्युनिटी का जो मेंबरशिप है उसको अचीव करने के लिए हम लोग को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं है, बाय बर्थ फिक्स हो जाता है। कुछ चीज अलग चीजें अगर हासिल करना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ सकता है, आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, आपको पास होना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कुछ चीजें मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जिस फैमिली में जन्म लिया वो पर्टिकुलर फैमिली जिस कम्युनिटी का हिस्सा है, तो आप भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे। तो ऐसे जो आइडेंटिटी मिलता है विदाउट पुटिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट, ऐसे आइडेंटिटी को क्या कहा जाता है? एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी कहा जाता है। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते रहते हैं, अकेले पूछा जाता है कि व्हाई कम्युनिटी आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। आई होप यू गॉट द आंसर, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी क्या करते हैं? हम लोग को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने कम्युनिटी के लिए कितना किया, कितना नहीं किया, ये कम्युनिटी का लुकआउट नहीं है। बस हम लोग जब भी प्रॉब्लम में हैं, कोई हो या ना हो, आवर कम्युनिटी विल बी ऑलवेज देयर विथ अस इन ऑर्डर टू हेल्प और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अस, राइट। तो इसी वजह से क्या है, व्हेनेवर वी आर इन कम्युनिटी वी फील क्वाइट प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर। जब भी हम लोग कम्युनिटी के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड हम लोग फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक कम्युनिटी क्या करता है? हर एक इंडिविजुअल को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मतलब यानी कि फ्रॉम एन इंडिविजुअल बीइंग टू अ सोशल बीइंग कन्वर्ट होने में मदद करता है। हम लोग को सिखाता है कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। ये सारे चीजों का समझ हम लोग को कहां से मिलता है? कम्युनिटी से ही मिलता है। इट मींस व्हाट? इट इज डीलिंग विथ आवर सोशलाइजेशन प्रोसेस एज वेल। सो अब खुद देखिए, कम्युनिटी के वजह से हम लोग को कितना कुछ चीजें मिल रहा है, राइट। यानी कि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो भी चीजें चाहिए हम लोग को, मैक्सिमम चीजें हम लोग को मिला कहां से है? कम्युनिटी से है। उसका मतलब यही बनता है कि विदाउट कम्युनिटी हम लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, या फिर विदाउट कम्युनिटी हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है वो क्वाइट मीनिंगलेस हो जाएगा। ये चीज हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी कैन रिकॉग्नाइज कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई होप आपको ये पार्ट का भी आंसर मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा, राइट। क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, समझ में आ गया होगा, राइट। तो अभी आप खुद देखिए, लोग अभी समझने लगा है धीरे धीरे, राइट, कि ये जो कम्युनिटी है वो हम लोग को बहुत कुछ चीजें दिया है और हम लोग का जो वर्ल्ड है उसको कंप्रीहेंड करने में मदद किसने किया है? ऑब्वियसली कम्युनिटी ने ही किया है। तो कम्युनिटी नहीं होने से हम लोग भी रह नहीं पाएंगे, ये तय है बात। तो इसी वजह से लोग आजकल अपना जो कम्युनिटी है उसको लेके बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। लोग डरते हैं, कोई दूसरा कम्युनिटी अगर हम लोग का जो चीजें है उसको अगर फॉलो करेगा, अगर गलत तरीके से करेगा तो क्या होगा? हम लोग का कल्चर गलत हो सकता है, गलत तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, तो डर होता है। तो इसी वजह से मतलब बहुत ही ज्यादा वो लोग प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा वो लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपना कल्चर को लेके, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो अपना कल्चर को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या है कि उन लोग को डर है खुद का जो कल्चर है उसका एलिमेंट खोने का, क्योंकि अगर वो खो जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली कम्युनिटी, खुद का जो आइडेंटिटी है वो भी खत्म होने लगेगा। तो यही एक रीजन की वजह से क्या है कि ओवर प्रोटेक्टिव है हर एक इंडिविजुअल। हाँ, ऐसे हम लोग को
दो चार इंडिविजुअल ऐसा भी मिल सकता है जो क्या है कि अपना कम्युनिटी को लेके इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है कि अपना जो कम्युनिटी है उसको लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। और इसी के वजह से क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, आई थिंक यू विल फाइंड दैट लाइन इन पेज नंबर 116, ओके। तो उसमें एक लाइन है, ठीक है, वहां पे लाइन है कि कॉन्फ्लिक्ट्स दैट इन्वॉल्व आवर कम्युनिटीज आर वेरी हार्ड टू डील विथ। इसीलिए जब भी मतलब दो कम्युनिटी कभी कभार आपस में टकराते हैं कुछ इश्यूज के वजह से, फाइटिंग करते हैं, तो वैसा फाइटिंग्स को डील करने में, वैसा फाइटिंग्स को टैकल करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हर एक कम्युनिटी हर दूसरा कम्युनिटी को क्या करते हैं, एज अ हेटेड एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। और उन लोगों को लगता है कि दुनिया के सारे अच्छे चीज उन्हीं के पास है और सारे खराब चीज किसके पास है, ओपोनेंट जो कम्युनिटी है उसके पास है। सबको लगता है कि मैं ही सही हूं, दूसरा वाला जो है वो गलत है, वो कंप्रोमाइज के लिए आया, मैं क्यों जाऊं, राइट। तो यही थॉट प्रोसेस की वजह से क्या होता है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा मतलब लंबा समय तक ये चलता है। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान का पकड़ लो, कब शुरू हुआ था, 1947 से लेके अब तक जो रिलेशन है वो मतलब स्मूथ हुआ नहीं, मतलब डेकेड्स तक चल सकते हैं, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस जैसा लगने लगता है कभी कभार हम लोगों को। लेकिन आजकल एक रिसेंट डेज में देखा जाए तो कुछ नया डेवलपमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि बताया जा रहा है कि कभी कभार, लेकिन लेटली ही सही, कम्युनिटीज रियलाइज करते हैं कि सपोज फाइटिंग हुआ, अगर जीत भी गया, जीतने के बाद भी कभी कभार किसी को रियलाइज होता है सपोज कि नहीं मैंने जो किया सपोज गलत किया, वैसा नहीं करना चाहिए था, राइट, ऐसा लगता है हम लोगों को, है कि नहीं। तो आजकल क्या हो रहा है कि पहले जो हुआ अभी मतलब क्या है, थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाना है, कोऑपरेशन बढ़ाना है, यूनिटी बढ़ाना है, समझदारी बढ़ाना है। तो उसके चक्कर में आजकल बहुत सारे कंट्रीज, पहले का जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो लोग मतलब इन्वॉल्व था, कम्युनिटीज के अलग अलग कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व था, उसको रियलाइज करते हुए बहुत सारे कम्युनिटीज आजकल क्या करते हैं, एपोलॉजीज भी करते हैं। इसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल्स के बेसिस पे 117 में जो पेज है उसमें कुछ एक बॉक्स दिया है, विक्टर्स एपोलॉजीज। उसमें सिर्फ वो एग्जाम्पल्स दिया है कैसे अलग अलग कम्युनिटीज क्या करते हैं, अपना जो गलती है उसको रियलाइज करने के बाद कैसे मतलब माफी मांगते हैं या फिर मतलब एपोलॉजी देते हैं, उसके बारे में दिया है। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बारे में भी देख सकते हो। यूएसए का भी एक एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में भी देख सकते हो। आराम से आप एक एग्जाम्पल देख लो, हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इजी कर दिया आपको, बस एक एग्जाम्पल उसको देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। फॉर द सेफ रीजन आप देख सकते हो उसको, ओके। वैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो मतलब मैंने मीनिंग तो आपको समझा दिया, बस आप एक उसका क्या देख लो, एग्जाम्पल देख लो, ऑल क्लियर हो जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं फिर। उसके बाद आते हैं कम्युनिटीज। देखो अभी कम्युनिटीज तो हम लोगों ने समझ लिया क्या है, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि नेशन कैसे फॉर्म होता है कम्युनिटी से, और उसके बाद स्टेट कैसे फॉर्म होता है, और दोनों मिलकर कैसे नेशन स्टेट बन जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात यह कि देखो कम्युनिटी क्या करता है, लोगों को जोड़ के रखता है, एक साथ रखता है, राइट। अभी आप खुद देखो कम्युनिटी इतना चीजें हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, उसी चीज के साथ हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग का लाइफ बन रहा है, हम लोग का आइडेंटिटी बन रहा है, तो उसको लेके तो हम लोग पॉजिटिव हैं ही, राइट। तो अल्टीमेटली ऐसे कम्युनिटी के अंदर एक साथ मतलब बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए बहुत दिनों तक जब रहेंगे, तो ये तय है ना, ये कॉमन बात है कि लोगों के बीच में क्या होगा, एक कॉमन फीलिंग डेवलप होगा, एक टुगेदरनेस का फीलिंग डेवलप होगा, एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग डेवलप होगा, राइट। तो ये जो टुगेदरनेस और बिलोंगिंगनेस का फीलिंग डेवलप हो रहा है अमंग द मेंबर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं, राइट। अभी आप लोगों को बुक में एक लाइन दिया है, बताया जा रहा है कि कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज, इसको प्लूरल नंबर पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन देखिए थियोरेटिकली अगर देखा जाए, नेशन किसके ऊपर है, सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो फीलिंग एक कम्युनिटी के अंदर भी आ सकता है, एक कम्युनिटी के अंदर मतलब जो मेंबर्स हैं उन लोगों के बीच में भी आ सकता है, या फिर मल्टीपल कम्युनिटीज भी एक साथ मिलकर वो फीलिंग डेवलप कर सकते हैं, दोनों चीज हो सकता है। लेकिन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्या है, होमोजेनस कम्युनिटी बहुत ही कम है, नहीं भी है अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। होमोजेनस मतलब बेस्ड ऑन वन कैटेगरी, सपोज एक रिलीजन, सपोज एक लिंग्विस्टिक ग्रुप, वैसा टाइप। तो वैसा टाइप का कम्युनिटी आजकल बहुत ही कम है, लगभग नहीं है बोलने से भी गलत नहीं होगा। किस लिए, क्योंकि देखो आजकल हर एक कम्युनिटी में कहीं ना कहीं क्या है, छोटा मोटा क्या होता है, फ्रैक्शन, डिवीजन या फिर सब डिवीजन क्रिएट हो ही जाता है। जैसे कि आप हिंदू को ही पकड़ लो, भले ही हिंदू एक रिलीजियस कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर कितने क्लासिफिकेशंस है, इस्लाम में भी है, राइट। तो इसलिए वहां पे लिखा है कि कम्युनिटीज। तो सिंपल जो भी है, मतलब जब एक कम्युनिटीज के लोगों के बीच में या फिर मल्टीपल कम्युनिटीज के लोगों के बीच में जब मतलब फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस डेवलप होगा, फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
नेशन कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट जब ये एक साथ रहने वाले लोग, मतलब अपने मतलब टुगेदरनेस फीलिंग करने वाला लोग या फिर बिलोंगिंगनेस के साथ रहने वाला जो लोग जब मतलब एस्पिरेशन दिखाएंगे, यानी कि डिजायर दिखाएंगे पॉलिटिकल कलेक्टिविटी की ओर, तब जाके एक्चुअली क्या फॉर्म होता है, स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, पहले कम्युनिटी फॉर्म हुआ, उसके बाद उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में टुगेदरनेस का फीलिंग डेवलप हुआ, यानी कि नेशन फॉर्म हुआ, राइट। और वही सेम लोग जो फीलिंग डेवलप किया हुआ, वो सेम लोग, उन लोगों ने क्या दिखाया है अभी, एस्पिरेशन यानी कि डिजायर दिखाया। किसके लिए डिजायर दिखाया? टू फॉर्म पॉलिटिकल कलेक्टिविटी, मतलब सबको एक साथ रहना है अंडर वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम, तब जाके एक्चुअली क्या फॉर्म होता है, स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी स्टेट और नेशन का आपको डिफरेंस भी इसी से निकल गया, आपको पता लग ही गया होगा। स्टेट क्या हो गया आपका, एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, नेशन क्या है, फीलिंग है, तो फीलिंग क्या हो सकता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अभी स्टेट फॉर्मेशन का 4 रिक्वायरमेंट है, वो जान लेते हैं, तब क्या होगा, दूसरा डिफरेंस भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। स्टेट रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए स्टेट बनाने के लिए? एक पॉपुलेशन तो चाहिए ऑब्वियसली, एक डिफाइंड टेरिटरी यानी कि प्रॉपर बाउंड्री के साथ आपको एक एरिया चाहिए, प्रॉपर एक पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, और लास्टली फाइनली आपको क्या चाहिए, सोवरेनिटी चाहिए। तो सोवरेनिटी का मतलब यह हुआ कि आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, किसी दूसरा फोर्स को आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो यानी कि स्टेट का क्या है, प्रॉपर बाउंड्री है, लेकिन नेशन क्या है, एक फीलिंग है, तो फीलिंग को आप क्या नहीं कर सकते हैं, बाउंड्री के थ्रू लिमिटाइज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द 2 बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, नेशन एंड स्टेट। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेट का भी डेफिनेशन पता लग गया होगा। वेबर का एक डेफिनेशन दिया है, सेम ही चीज बताया है, बस उसने वर्डिंग चेंज कर दिया, दैट्स इट। तो उसको भी एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद एक लाइन है, मैं लाइन को पढ़ता हूं पहले, ठीक है। बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैं अभी एकदम क्लियर कर दूंगा, इजी कर दूंगा, पहले तो समझाया ही है, फिर भी इसको रिपीट करता हूं मैं अभी। दिया है कि अ नेशन इज अ पिकुलियर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दैट इज इजी टू डिस्क्राइब बट हार्ड टू डिफाइन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए, अभी कोई अगर आपको आके पूछेगा कि इस पर्टिकुलर नेशन का कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताओ, कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताओ, तो आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो उसके बारे में, है ना। इस नेशन में ये है, उस नेशन में वो है, बहुत कुछ चीजें आप दिखा सकते हो उसको। लेकिन जब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, तब मुश्किलें पैदा होता है। ठीक है, जब आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तब मुश्किलें पैदा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? क्योंकि देखो, नेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि सिर्फ इंडिया में पला है सपोज, या फिर असम में पला है, या फिर जोरहाट में पला है, राइट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिवर्सल है, दुनिया के हर एक सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का अगर डेफिनेशन बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सोसाइटी के साथ एप्लीकेबल होना पड़ेगा वो डेफिनेशन, राइट। जो भी क्राइटेरिया उसमें इंक्लूड करोगे, सारा क्राइटेरिया हर एक सोसाइटी में अवेलेबल होना पड़ेगा, तब जाके आप यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्लासेस में भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि वाटर का जो कंपोजिशन है H2O, अभी आप मतलब जोरहाट में या फिर असम में देख के ये चीज बोलने से नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में वाटर का जो कंपोजिशन है सिमिलर मिलना चाहिए, तब जाके आप उसका जो कंपोजिशन है उसको यूनिवर्सल कह सकते हो। अगर अमेरिका में अलग मिला, इंग्लैंड में अलग मिला, इंडिया में अलग मिला, तब वाटर का जो कंपोजिशन है वो क्या नहीं होता, H2O नहीं होता। तो नेशन में ये प्रॉब्लम हो गया है, बोला गया कि एक सिंगल डेफिनेशन फॉर्म करने में हम लोग को बहुत मुश्किल हुआ है, ये चीज आपको कहा गया है। अभी मुश्किल क्यों हुआ है वो देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी नेशन मतलब फॉर्म करने का आप एक क्राइटेरिया बना लेते हो सपोज, ठीक है, आपने सोचा कि ये एक क्राइटेरिया है, ऐसे ऐसे होने से क्या हो सकता है, नेशन फॉर्म हो सकता है। तो आप चलो ठीक है, आपने सोच लिया कि ऐसे ही नेशन बनते हैं, तो इसी को हम लोग डेफिनेशन बना देते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा नजर घुमा के देखोगे तो दूसरा सोसाइटी में ऐसा दिखाई देगा कि आपने जिस क्राइटेरिया को बेस बना के नेशन फॉर्म किया, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की वजह से कोई दूसरा जगह में लेकिन नेशन फॉर्म हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट उल्टा कोई एक रीजन की वजह से क्या हुआ है, नेशन फॉर्म हुआ है। यानी कि क्या हुआ, हर एक एग्जांपल का काउंटर एग्जांपल आपको मिल रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, आपको मतलब एक कॉमन मतलब या फिर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर्म करने में आपको दिक्कत हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं तब आसान होगा आपको, ठीक है, ओके। सपोज ए नाम का एक जगह है, ठीक है, क्या है, ए नाम का एक जगह है, उसमें क्या है, एक्स नाम का एक रिलीजन था, और उस रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में टुगेदरनेस का फीलिंग डेवलप हुआ, तो नेशन फॉर्म हो गया उन लोगों का, और वो लोग पॉलिटिकल कलेक्टिविटी के लिए सोचा, तो उन लोगों का स्टेट भी फॉर्म हो गया, यानी कि नेशन स्टेट हो गया। तो इस सिनेरियो को देख के हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जब भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब होमोजेनस कम्युनिटी बेस्ड ऑन रिलीजन सपोज, या फिर लैंग्वेज भी हो सकता है सपोज, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन मतलब पॉलिटिकल कलेक्टिविटी के बारे में सोचेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेशन या फिर नेशन स्टेट कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है ना कि ये जो एक्स नाम का जो रिलीजन है वो सिर्फ ए नाम का रीजन पे ही होगा, राइट। एक्स नाम का जो रिलीजन है वो ए
जगह के अलावा बी सी डी ई एफ, सोच लो कि ये भी अलग अलग जगह है वर्ल्ड के, वहां पे भी हो सकता है। तो सपोज बी सी डी ई एफ जी जो भी ये एरियाज है अलग अलग, उसमें भी क्या है, एक्स रिलीजन प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे क्या नहीं हो रहा है, एक्स रिलीजन नेशन फॉर्म नहीं कर रहा है या फिर स्टेट भी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो फिर आप पहले वाला डेफिनेशन के साथ कैसे बोल सकते हो कि एक रिलीजन वाला जो कम्युनिटी है तो वो जो यूनिटी वाला फीलिंग डेवलप करेगा उसके बाद वो नेशन या फिर स्टेट फॉर्म कर सकता है? कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। पहले का क्या हो गया, ये दूसरा वाला काउंटर हो गया, राइट। सपोज अभी इंडिया में देख लो आप, मल्टीपल कम्युनिटीज एक साथ मिलकर क्या हुआ है, नेशन फॉर्म किया है, किया है कि नहीं? तो अल्टीमेटली देखो दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल कम्युनिटीज हैं जो एक साथ है, लेकिन फिर भी क्या कंस्टिट्यूट नहीं कर पाया, नेशन कंस्टिट्यूट नहीं कर पाया। तो उसी से पता लग रहा है कि इसलिए कहा जाता है कि इट इज हार्ड टू डिफाइन। बेसिकली यहां पे प्रॉब्लम किस लिए होता है, देखो क्या है कि हर एक कम्युनिटी का, देखो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, नो नेशन। नेशन क्या है, एक फीलिंग का ही तो बात है। तो अल्टीमेटली क्या है, नेशन का मतलब हर एक दुनिया में जितने भी कम्युनिटीज है, हर एक कम्युनिटी के पास वो पावर है कि वो नेशन फॉर्म कर सके, राइट। कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो छोटा कम्युनिटी हो चाहे वो बड़ा कम्युनिटी हो, बस फीलिंग की तो बात है, टुगेदरनेस का फीलिंग डेवलप कर लो, नेशन फॉर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन बात यहां पे फंस जाता है कि कोई कोई कम्युनिटी नेशन फॉर्म करता है और कोई कोई कम्युनिटी क्या है, नेशन फॉर्म नहीं करता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि इट इज इजी टू डिस्क्राइब बट हार्ड टू डिफाइन। के बाद क्या है, देखो अभी ये जो पैटर्न था हम लोगों ने देखा ना, पहले कम्युनिटी फॉर्म हुआ, उसके बाद नेशन डेवलप हुआ, उसके बाद स्टेट डेवलप हुआ। यानी कि पहले कौन सा टॉपिक ज्यादा पॉपुलर था, ज्यादा मतलब चल रहा था, नेशन स्टेट ज्यादा चल रहा था, क्योंकि पहले फीलिंग डेवलप हुआ, उसके बाद ही क्या डेवलप किया, स्टेट डेवलप किया। जैसे कि देखो अभी इंडिया में देखें तो क्या है, पहले हम लोगों ने फीलिंग डेवलप किया कि नहीं? पहले हम लोगों ने फीलिंग डेवलप किया, उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया, स्टेट एस्पिरेशन दिखाया, स्टेट फॉर्म किया, तभी जाकर ब्रिटिश को भगाया, खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग नेशन स्टेट बन गया, राइट। लेकिन देखो आजकल का जो कंडीशन है उसमें थोड़ा चीजें अलग हो रहा है। कैसे अलग हो रहा है, देखो अभी मल्टीपल कम्युनिटीज होने से, ठीक है, मल्टीपल कम्युनिटीज होने से क्या है, कभी भी झगड़ा होने का ऑप्शंस है, चांसेस है। क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि हर एक कम्युनिटी अपना जो कल्चर है, अपना जो एग्जिस्टेंस है उसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बाकी को लेके नहीं। तो ये हाई पॉसिबिलिटी है जब मल्टीपल कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, भले ही पहले बहुत मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बाद में ये पॉसिबिलिटी है कि झगड़ा हो सकता है, राइट। तो झगड़ा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो अल्टीमेटली अभी यहां पे इसलिए मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू किया है। क्या होना शुरू हुआ है, रिवर्स। इसलिए आजकल क्या है कि मल्टीपल कम्युनिटीज को पहले स्टेट दे दिया जाता है, ठीक है, मल्टीपल कम्युनिटीज को क्या दे दिया जाता है, पहले स्टेट दे दिया जाता है, उसके बाद उन लोगों को एक कॉमन फीलिंग के थ्रू बांधने की कोशिश किया जाता है। यानी कि आजकल क्या प्रमोट हुआ है, ज्यादातर स्टेट नेशन प्रमोट हुआ है, ये चीज आपको कहा गया है। तो इसी से हम लोग को एक और चीज पता लगता है, दैट इज व्हाट, कि नेशन को तो स्टेट चाहिए, हम लोग को पता लग गया, क्योंकि नेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो रियलिस्टिक व्यू या फिर रियलिस्टिक वाइब्स वो किसके थ्रू लेते हैं, स्टेट के थ्रू ही लेते हैं। तो इन द सेम वे जैसे जितना नेशन को स्टेट चाहिए एक्चुअली रियलिस्टिक मतलब इंप्लीकेशंस के लिए, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा स्टेट्स को क्या चाहिए आजकल, नेशन चाहिए। क्योंकि देखो स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोग के अंदर अगर यूनिफाइड फीलिंग होगा ही नहीं तो वो स्टेट ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, वो टूट जाएगा, राइट। तो वो हार्मनी, वो यूनिटी, वो टुगेदरनेस, वो बिलोंगिंगनेस का जो फीलिंग है, वो फीलिंग सबके अंदर रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर वो फीलिंग नहीं होगा तो वो स्टेट जल्द ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को पकड़ लो, पहले तो दोनों यूनाइटेड था ना, उसके बाद क्या हुआ, क्लैश हुआ, फाइटिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दोनों स्प्लिट होकर दो अलग अलग नेशन बन गया, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है, स्टेट के लिए क्या जरूरी है, लोगों के बीच में नेशन का जो फीलिंग है, टुगेदरनेस को जो फीलिंग है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वहां पे एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में यही दिया है कि स्टेट्स नीड नेशन एज मच और इवन मोर देन नेशन नीड्स स्टेट्स। तो इसमें आप लोगों को कनेक्टिविटी पता लग गया होगा, पहले में डिफरेंस पता लगा, अभी यहाँ पे क्या पता लग गया आपको, कनेक्टिविटी पता लग गया। और ये कनेक्टिविटी किसके बारे में है कि नेशन को जैसे स्टेट चाहिए उससे कई गुना ज्यादा स्टेट्स को आजकल क्या चाहिए, नेशन की जरूरत है। अदरवाइज क्या नहीं हो सकता, स्टेट जो है वो लॉन्ग रन नहीं हो सकता, जल्दी खत्म होने का चांसेस बन सकता है। ये इसके बारे में आपको बताया है। उसके बाद अभी देखिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को अभी देखना है, ठीक है। इसको हम लोग को देखना है कि यूएनडीपी का एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, यूएनडीपी का एक रिपोर्ट आया था 2004 में, उसके ऊपर बेस करके ये चीज दिया है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, पहले समझा हुआ चीज है, बस बॉक्स में थोड़ा एग्जाम्पल्स वहां पे डाल के रखा है, तो वो एग्जाम्पल्स आप पिक कर लेना। पहली बात यहां पे ये है कि यूएनडीपी ने यहां पे एक चीज कहा है कि आजकल जो स्टेट्स हैं, देखो
स्टेट्स तो ये समझ में आ गया कि जो सिटीजन्स है उन लोगों के बीच में क्या हार्मनी टुगेदरनेस बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो टूट सकता है। और मैंने पहले क्या कहा था कि अलग अलग कल्चरल कम्युनिटीज रहने से क्या है, झगड़ा होने का चांसेस ज्यादा है। और कोई स्टेट चाहता नहीं है कि मैं मतलब कम समय में निकल जाऊं, या फिर मेरा मतलब जो लाइफ टाइम है, मेरा जो लाइफ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मतलब कम हो जाए। कोई स्टेट चाहता नहीं है। हर एक स्टेट यही तो चाहता है कि मैं लंबा समय तक रहूं, राइट। कोई स्टेट ये नहीं चाहता है कि एक दो साल के बाद मैं टूट जाऊं। तो यानी कि स्टेट तो ये कोशिश करेगा ना कि अगर मेरे सामने कोई थ्रेट है, कोई पॉसिबिलिटी है जो कि मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कुछ दिनों के बाद जाके, तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अभी दुनिया में क्या है, मैंने कहा कि मैक्सिमम कंट्रीज में क्या है कि होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, मतलब एक सिंगल यूनिट आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी नहीं है। डिवीजन तो है ही है, मतलब हाँ कोई सोसाइटी में डिवीजन कम है तो कोई सोसाइटी में डिवीजन ज्यादा है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये हर एक छोटा छोटा या फिर बड़ा बड़ा जो क्लासिफिकेशन है, छोटा बड़ा जो क्लासिफिकेशन है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर या फिर एक कम्युनिटी के अंदर, कभी भी क्या हो सकता है, वो छोटा फ्रैक्शन भी निकल के आ सकता है। यानी कि खुद का स्टेट, खुद का नेशन डिमांड कर सकता है। तो इसीलिए आजकल का जो स्टेट्स हैं वो हमेशा डरते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी से, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जितना कल्चरल डाइवर्सिटी होगा उतना कम्युनिटी के बीच में फाइटिंग होगा, और कम्युनिटी के बीच में जितना फाइटिंग होगा, ठीक है, कम्युनिटी के बीच में जितना फाइटिंग होगा उतना मतलब स्टेट्स के लिए एक थ्रेट आएगा, और वो स्टेट किसी ना किसी दिन टूट भी सकता है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सपोज 5 कम्युनिटी है और पांचों कम्युनिटी अभी क्या कर रहा है, अपना अपना नेशनलिज्म दिखा रहा है, सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो सेपरेट हो गया तो वो पहले का जो स्टेट था उसका तो कोई एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए आजकल स्टेट किससे डरता है, कल्चरल डाइवर्सिटी से डरता है। ये चीज आपको कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे एक लाइन है, आप लोग चेक कर सकते हो बुक में जाके, 120 पेज में है एक लाइन दिया है कि स्टेट्स हैव जनरली बीन सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो स्टेट आजकल किसको डाउट करते हैं, किसको पसंद नहीं करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करते हैं। और कल्चरल डाइवर्सिटी को पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से वो लोग आजकल कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ये डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करके एक होमोजेनाइज सोसाइटी, यानी कि वन सिंगल आइडेंटिटी बेस्ड सोसाइटी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, इसके खोज में है। लेकिन ये खोज दिक्कत देने वाला है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकिन यूएनडीपी ने इंडिया का भी एग्जाम्पल यूज किया है, लेकिन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। बताया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, लेकिन पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है कि जहां पे स्टेट ये सोच रहा है कि हम लोग को जो डाइवर्सिटी है उसको न्यूट्रल करना है, मिनिमाइज करना है, सिंगल होमोजेनस कंट्री हम लोग को फॉर्म करना है, उसी टाइम पे इंडिया ने क्या किया है, मल्टीपल कम्युनिटीज को एक साथ रख के, ठीक है, मल्टीपल कम्युनिटीज को एक साथ रख के मतलब सभी को एकोमोडेट करके मतलब क्या किया है, स्टेट को प्रमोट किया है। ये मतलब एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है एक्चुअली इंडिया ने, राइट। तो कि यहां पे ये बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होमोजेनस कंट्री बना के ही आप मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हो, मल्टीपल कम्युनिटीज को भी उन लोगों का जो नेसेसिटी है, उन लोगों का जो डिमांड है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करके भी आप क्या कर सकते हो, एक कंट्री, एक स्टेट या फिर एक नेशन चला सकते हो। इसका एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है ये कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करते करते क्या हुआ, इंडिया ने भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है, राइट। इंडिया ने भी क्या किया है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है। तो फिर प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी इंडिया इसमें मतलब खड़ा कैसे रह पाया, क्योंकि इंडिया ने आजकल क्या प्रिंसिपल छोड़ दिया, नेशन स्टेट का प्रिंसिपल छोड़ दिया। इंडिया ने क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, स्टेट नेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है। यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज इंडिया के अंदर है उन लोगों को क्या कर दिया, ऑटोनोमसशिप दे दिया, मतलब थोड़ा पावर दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, थोड़ा पावर दे दिया। यानी कि कैसे पावर दिया, बाय डिक्लेयरिंग देम एज अ स्टेट। हर एक को क्या दे दिया है, स्टेट दे दिया है, और स्टेट मैकेनिज्म के अंदर उन लोगों को कुछ पावर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या कर दिया, उन लोगों को एकदम पूरा डिफाइन कर दिया कि ये कुछ लिस्ट है, इसमें जो काम का इसमें जो कुछ मेंशन है उसमें सिर्फ किसका पावर रहेगा, स्टेट का रहेगा। ये कुछ लिस्ट है, सपोज इसमें कुछ चीजें मेंशन है, ये किसका हाथ में रहेगा, सपोज सेंट्रल के हाथ में रहेगा। और ये कुछ सपोज लिस्ट है, उसमें कुछ चीजें दिया हुआ है, वो क्या देखेगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर दिखेगा। तो देखो हर एक कम्युनिटी चाहता है ना कि मैं अपने आप को प्रमोट करूं। तो इंडिया ने इसलिए क्या कर दिया आजकल, मतलब इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही क्या था, हम लोग एसआरसी के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, बार बार मतलब ये जो अलग अलग कम्युनिटीज था तो उसको अपना जो कल्चर है, अपना जो आइडेंटिटी है, उसको प्रमोट करने का चांसेस दिया है बाय डिक्लेयरिंग देम एज अ स्टेट। चलो आप अपना चीजें प्रमोट करो। उसके बाद उन अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उन अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर कॉमन सिंबल्स क्रिएट करके उन लोगों के बीच एक हार्मोनी या फिर टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप करने की कोशिश किया है ना।
वो सिंबल्स क्या क्या है मैंने पहले भी बताया है, नेशनल एंथम, एम्बलम, सपोज, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फेस्टिवल्स, राइट। तो ऐसे चीजें मतलब अडॉप्ट करके क्या किया है, उन लोगों के बीच में एक कॉमन सेंटिमेंट डेवलप करने की कोशिश किया है, राइट। और उसी सेंटिमेंट के थ्रू अल्टीमेटली इंडिया अभी भी सर्वाइव कर रहा है। इसलिए इंडिया में दो आइडेंटिटी है। क्या है? दो आइडेंटिटी है। एक क्या है, मैं पहले एक एसएमएस हूं, उसके बाद ही मैं एक इंडियन हूं। मैं पहले एक बंगाली हूं, उसके बाद ही मैं क्या हूं, एक इंडियन हूं। इट मींस व्हाट? इंडिया नाउअडेज इज प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? स्टेट नेशन। नेशन स्टेट का जमाना पहले का था। आजकल सबसे फ्रूटफुल जमाना कौन सा है? स्टेट नेशन है। कहा गया है कि आप माइनॉरिटी को या फिर मतलब छोटा मोटा कम्युनिटी को, मतलब कोई भी कम्युनिटी को छोटा मोटा समझ के कभी भी आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते हो। किसी भी टाइम वो बर्स्ट हो सकता है, और बर्स्ट होने से क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना जरूरी है? कल्चरल डाइवर्सिटी को अगर आप प्रमोट नहीं कर सकते हो तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? डिग्रेड भी नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको कहा गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद यहां पे और एक चीज मेंशन किया है। देखो अभी कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया भी कंटिन्यूअसली डाइवर्सिटी की वजह से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि ये जो बिलीफ था कि इंडिया ये एज अ डाइवर्स नेशन सपोज सर्वाइव कर सकता है, वो बिलीफ खोने लगा है। इसी वजह से क्या हुआ, दो सेपरेट प्रिंसिपल ग्रो हुआ, ठीक है। दो सेपरेट क्या ग्रो हो गया? प्रिंसिपल ग्रो हो गया। और वो दो प्रिंसिपल किस नाम से जाने जाते हैं? एसिमिलेशनिस्ट प्रिंसिपल एंड इंटीग्रेशनिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अभी एसिमिलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट दोनों का क्या है? ऑब्जेक्टिव सिमिलर है बट स्टाइल डिफरेंट है। उसको लेके भी एक लाइन है, आप लोगों को मिला होगा कि पॉलिसीज प्रमोटिंग इंटीग्रेशन आर डिफरेंट इन स्टाइल बट इन नॉट इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव सिमिलर है लेकिन करने का या फिर कहने का स्टाइल जो है वो अलग है। अभी बात यहां पे ये है कि जो एसिमिलेशनिस्ट पॉलिसी है वो लोग थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो लोग डायरेक्टली बता रहे हैं कि इंडिया में सबसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसका है? हिंदू का है, राइट। तो हम लोग यहां पे किसको चलने देंगे? हिंदू को ही चलने देंगे। बाकी सब लोग किसके अंदर आना पड़ेगा? हिंदू के अंदर आना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रूक मतलब वो लोग किसको मतलब नेशनलाइज करेंगे? किसके ऊपर बेस करके इंडिया को चलाएंगे? हिंदू के ऊपर ही बेस करके चलाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करेंगे, मतलब वैसा टाइप का है। और वही इंटीग्रेशन क्या बता रहा है आपको? इंटीग्रेशन आपको यही बता रहा है कि चलो आप अपने प्राइवेट स्फेयर में अपना कल्चर प्रैक्टिस करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी आप पब्लिक स्फेयर में निकल के आते हो तो आपको नेशनल कल्चर ही फॉलो करना पड़ेगा। और नेशनल कल्चर मेनली कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ऑब्वियसली हिंदू ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये मतलब बाकी के कंट्री जो सोच रहा था उसी तरीके से इंडिया के भी कुछ लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया, जो कि क्या नहीं है, एकदम सही नहीं है। सही नहीं है इसलिए कहा गया है क्योंकि मतलब देखो आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जितना सप्रेस करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो उल्टा जवाब आपको देगा। तब क्या हो सकता है? आपको दिक्कत हो सकता है। तब इंडिया का और भी डिवाइडेशन हो सकता है, और भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है। हम लोग के सामने ही एग्जांपल है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कैसे बिछड़ गया, बिछड़ के कैसे मतलब सेपरेट नेशन फॉर्म हो गया, सेपरेट स्टेट फॉर्म होगा, वो हम लोग को दिख रहा है। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप अगर डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हो मत करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट उसको डिफेम करने की भी कोशिश मत करो, क्योंकि नहीं तो क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है। ये चीज आपको कहा गया है, ठीक है। आप लोग इसको देखो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो आपके मेरे हिसाब से आपका जो एग्जाम्स है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। थैंक यू, गुड बाय।